Hello student, today we are learn science unit 2 growing plants. We all depend on plants to survive. They help us in many ways. हम सभी को सर्वाइव करने के लिए किस पे हम डिपेंड है? प्लांट्स पे, और हमें वो बहुत जगह पर हेल्प करता है. दे गिव अस फूड टू ईट, मेडिसिन टू क्योर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. वो हमें क्या क्या देते हैं पेड़? तो वो हमें देते हैं फूड देते हैं ईट करने के लिए, मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ के लिए, एंड फाइबर देते हैं क्लोथ्स को बनाने के लिए. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड अवर ग्रीन फ्रेंड्स, सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत जितना हो सके पॉसिबल उतने प्लांट्स लगाने चाहिए. और प्लांट्स लगाने से ही कुछ नहीं होता, उनकी केयर भी करनी होती है, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए. वी नो दैट मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. हमें पता है कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो सीड्स है वो प्रोड्यूस होती है. दिस सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और ये जब जर्मिनेट होती हैं तो उसमें से क्या बनता है? न्यू प्लांट बनता है. न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स. In this chapter we will learn how new plants grow from seeds and another parts of plants. इसमें हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? तो हम सीखेंगे कि न्यू प्लांट्स जो है वो कैसे सीड में से ग्रो करता है और उसके अदर पार्ट्स जो है वो कैसे आते हैं. अवर फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. सीड का जो स्ट्रक्चर है वो दिया है. सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर of different shapes and size. A seed consists of the following parts. मीन्स क्या है कि अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग सीड्स होती है, उसका शेप और साइज़ अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने कि जो पपैया होता है उसका शीड कैसा एकदम राउंड शेप का होता है ब्लैक कलर में, और उसी जगह वाटरमेलन का होता है वो थोड़ा सा डायमंड के शेप का होता है, पर वो भी ब्लैक कलर का होता है. तो दोनों में शेप और साइज़ कैसे हैं? अलग अलग. सो फर्स्ट इज शीड कोट. सीड कोट किसे कहते हैं? द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. जो उसका थिक होता है आउट कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट. जो कि आपको इसमें दिया हुआ है इन द पिक्चर. इट प्रोटेक्ट द सीड. ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज अ स्कार. ठीक है, वो क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है. और जो इसमें ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो क्या है? स्कार है. दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच टू द फ्रूट. ये ऐसा प्लेस है जहाँ से कि वो फ्रूट से, सीड जो है वो फ्रूट से अटैच होती है. ऑन द टॉप ऑफ द स्कार देयर इज़ अ टीनी होल. स्कार के टॉप पे क्या है? एक छोटा सा होल होता है, टीनी होल जिसे हम कहते हैं. दिस अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड. और ये क्या अलाउ करता है? वाटर को सीड के अंदर जाने के लिए. दिस इज द पार्ट ऑफ सीड. फूड स्टोर जहाँ होता है वो फर्स्ट लीफ, एम्ब्रियो एंड सीड कोट आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है. सेकेंड है सीड लीव्स, कोटिलेडन्स. ठीक है, सीड लीव्स क्या है? इनसाइड द सीड कोट फ्लैशी सीड लीव्स और कोटिलेडन्स आर फाउंड. फूड फॉर द बेबी प्लांट एम्ब्रियो स्टोर इन सीड लीव्स. क्या होता है? जो उसमें जो फूड होता है वो कहाँ? एम्ब्रियो में, सीड लीव्स में स्टोर होता है. द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द सीड लीव्स. इट कंटेन्स बेबी रूट एंड बेबी शूट. द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स. और जो सीड लीव्स होती है वो बेबी प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. सम सीड्स लाइक पी एंड ग्राम हैव टू कोटिलोइड्स. मतलब पी और ग्राम जो है उसमें क्या होता है? दो कोटिलोग होते हैं. दे आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकोट सीड्स. मतलब जिसमें दो पार्ट होते हैं वो. सम सीड्स लाइक राइस एंड व्हीट हैव ओनली वन कोटिलेडन. दे आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स. जिसमें सिर्फ एक होता है, एक बीज, उसमें को क्या कहते हैं? मोनोकोट सीड. और जिसमें दो होता है उसे बाइकोट सीड्स कहते हैं. मतलब दो, जब जो ग्राम होता है चना, उसको हम इसे तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइकोट सीड. और जो चावल होता है वो तो दो टुकड़ों में अलग अलग पार्ट नहीं होते, एक ही होते हैं, इसलिए वो क्या है? मोनोकोट सीड. उसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, इसलिए वो मोनोकोट सीड कहलाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. सीड्स में से न्यू प्लांट का ग्रो करना. ठीक है, तो इसमें हम सीड जर्मिनेशन पर जाए उससे पहले कुछ बातें आपको बता दें. अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. क्या है कि एक प्लांट है जो वो बहुत सारे सीड्स देता है, बट सारे सीड्स जो हैं वो न्यू प्लांट ग्रो करे ये ज़रूरी नहीं है. वाई? बिकॉज सम सीड्स आर इटन अप बाई बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ सीड्स होते हैं जो कि बर्ड्स
ईट कर जाती है रेट और अदर एनिमल्स जो खा लेते हैं उसे। सम ऑफ देम मे गेट डिस्ट्रॉयड बाई विंड एंड रेन, कुछ जो हैं वो पानी और हवा की वजह से ख़राब हो जाती हैं। सम डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर वाटर और वार्मथ, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको है ना उनके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट एयर वाटर और वार्मथ नहीं मिलता, इसलिए वो न्यू प्लांट बनाने में सक्सेसफुल नहीं होती हैं। ओके, तो ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो बताती हैं कि जो जितने भी सीड्स हैं वो सब के सब प्लांट नहीं बनते हैं, उसका रीज़न है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स का जर्मिनेशन, व्हेन सीड गेट इनफ वाटर एयर एंड सनलाइट दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अगर एक सीड है उसे अच्छा सा वाटर इनफ, उसके अकॉर्डिंगली इनफ वाटर एयर और सनलाइट मिलता है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट विथिन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या है, सीड में से सीडलिंग बनना मतलब नया प्लांट बनना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट इट्स फूड फ्रॉम द cotyledons. Pores in the soil allow air to reach the seed. The root come out first and grow downwards into the soil. वो कहाँ डाउनवर्ड्स होती है सॉइल में. लेटर द शूट कम्स आउट एंड ग्रो अपवर्ड टूवर्ड्स सनलाइट. आफ्टर यूजिंग अप द फूड स्टोर्ड इन cotyledons, seedling gets water and nutrient from the soil. Newly formed leaves prepare the food for the plant. और वो क्या करती है, न्यूली जो सीडलिंग हुई है वो प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए. ओके, तो दिस इज द जर्मिनेशन प्रोसेस. दिस इज द पिक्चर ऑफ germination. First of all we have to put a seed in soil, then watering it. तो वो अपने अकॉर्डिंग वाटर और एयर को अब्जॉर्ब करता है विथ सनलाइट. ठीक है, फिर वो उसमें से बनता है एक मतलब पत्ते निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद वो जब सीड में से और पत्ते निकलने लग जाते हैं उसे हम कहते हैं सीडलिंग. सीडलिंग में से धीरे धीरे और पत्ते निकल रहे हैं तो लास्ट में वो एक प्लांट बन जा रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज, इधर आपको दिया है स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन अ सीड. स्टेज दिए हुए, फर्स्ट स्टेज में क्या है, द सीड गेट्स वाटर एयर एंड वार्मथ. वो क्या लेता है, वाटर एयर और वार्मथ में सनलाइट लेता है. ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा. सीड कोट ब्रेक एंड द बेबी प्लांट ग्रोस. और जो उसका सीड कोट बाहर का जो सख्त रहता है वो टूटता है और उसमें से बेबी प्लांट ग्रो करता है. नेक्स्ट में क्या आता है, रूट एंड शूट डेवलप इन द बेबी प्लांट एंड फॉर्म सीडलिंग और यंग प्लांट. रूट और शूट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, मतलब उसकी जड़ें और पत्ते वगैरह आना डेवलप होते हैं और इससे एक न्यू प्लांट यंग प्लांट जन्म लेता है मतलब. फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या है, द यंग प्लांट ग्रोस एंड लीव्स डेवलप. और वो ग्रो करता है, उसकी लीव डेवलप होती है. कटालिडन्स श्रिंक एंड डिसअपियर. और वो सारे जो कटालिडन्स जो सिंक होते हैं, जो मतलब उसका कवर सीड्स का होता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और एक नए नए पत्ते और रूट वगैरह उसमें आ जाते हैं. मतलब एक यंग प्लांट प्रिपेयर्ड हो जाता है. राइट, देयर इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स का डिस्पर्सल होना. द स्कैटरिंग ऑफ सीड वे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. मतलब उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग वे है उसका डिस्पर्सल होने का. डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज इफ़ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस दे विल नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वाटर सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो. मीन्स इसमें क्या कहा है कि एक सफिशिएंट मतलब अगर सारी की सारी एक पेड़ लगाया आपने, उसके सीड गिर गए हैं और सारे के सारे एक साथ ग्रो करने लग जाते तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए. राइट, सीड्स आर dispersed by wind, water, animal including human beings. These are called the agents of dispersal. Some seeds also get dispersed by explosion of fruits. ठीक है, क्या कहा है इसमें कि है ना जो सीड्स हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि हवा की मदद से, पानी की मदद से, एनिमल्स की मदद से, ह्यूमन की वजह से, और है ना एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट के एक्सप्लोजन की वजह से भी होते हैं. सो आवर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में फर्स्ट देखते हैं हम डिस्पर्स्ड बाय विंड. विंड से जो डिस्पर्सल होता है उसे हम देखते हैं. ठीक है, सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स. ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं उसके बहुत स्मॉल और बहुत हल्के सीड्स होते हैं.
दिस सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर। इसमें क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं और हेयर भी होते हैं। व्हेन विंड ब्लोज दे आर इजीली कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं इसके सीड्स और इनके विंग्स भी होते हैं, मतलब उड़ता हुआ हमें दिखता है ना। दिस इज द पिक्चर ऑफ मदार एंड हिप्टेज। ठीक है, ये मदार का जो है ये वाइट कलर के उड़ते हुए हमें दिखते हैं, राइट। ये सारे एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइट हैं और बहुत छोटे छोटे, तो ये विंड की मदद से, हवा की मदद से उड़ जाते हैं, इसलिए ये कहीं पे भी डिस्पर्स, कहीं पर भी उगने लग जाते हैं। ठीक है, कॉटन जो होता है वो भी, कॉटन का भी सीड जो है वो विंड से डिस्पर्स होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ मदार सीड एंड हिप्टेज सीड। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर से डिस्पर्सल होना, पानी की मदद से। The seeds of lotus are spongy while the coconut seed have fibrous covering. These features help them to float on water. ये उन्हें क्या करती है, मदद करती है वाटर में फ्लोट करने के लिए। उसके लोटस की जो सीड है वो कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है, और कोकोनट की जो है वो फाइब्रस कवरिंग होती है, फाइबर से कवर होती है। दिस, ये सारे उनको क्या, वाटर में फ्लोट होने में ईजी होता है। दे गेट डिस्पर्स्ड टू फार ऑफ प्लेस विथ वाटर करंट। तो ये किससे होती है, वो वाटर से, वाटर डिस्पर्स बाय वाटर। तो उसका एग्जांपल क्या है, लोटस है, वाटर लिली है, फिर कोकोनट है, ये सारे किसकी हेल्प से होते हैं, बाय वाटर। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। Animals and human beings eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. These seeds on getting favorable condition grow into new plant. तो ये क्या होता है, जब हम इसे खाते हैं, जैसे कि एप्पल हमने खाया, मैंगो खाया, वाटरमेलन खाया, और उसके जो सीड्स है उसे हमने इधर उधर फेंक दिया, उसके वजह से जो न्यू प्लांट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की वजह से हुए। दिस सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और उन्हें एक ऐसा कंडीशन मिल जाता है कि वो ग्रो कर लेते हैं पानी वगैरह अपने हिसाब से। बारिश हुई तो उसका पानी मिला उन्हें, ठीक है, रेन वाटर, और उसके बाद सनलाइट, और इससे वो अपनी फूड की प्रोसेस करते हैं और वो ग्रो कर लेते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बुडॉक, जेंथिम एंड टाइगर नेल हैव hook or spines. They get attached to the body of animals or clothes of human beings and are carried to other place. और क्या होता है कि जो इसमें दो दिए हुए, एक जेंथियम सीड दी हुई है, एक टाइगर नेल सीड दी है। ये दोनों जो है वो जंगल में होते हैं, और ये एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, मतलब उनके बॉडी पे होते हैं, और फिर वो इधर उधर जब जाते हैं तो वो गिरते हैं और वहाँ पर उनका ग्रोथ हो जाता है। तो बाय ह्यूमन और बाय एनिमल्स दोनों से ये डिस्पर्सल होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। फ्रूट के एक्सप्लोजन से जो होता है उसे कहते हैं हम डिस्पर्सन बाय एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स बस्ट ओपन और एक्सप्लोर व्हेन दे बिकम ड्राई। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जब सूख जाते हैं तो वो फट जाते हैं, ठीक है, ब्रस्ट हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन हेल्प्स द सीड टू स्कैटर इन द डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। Poppy, pea and balsam seeds get dispersed by explosion. इसमें क्या होता है, पी जो है वो सूख जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। बलसम जो है, बलसम फ्रूट, वो भी जब ड्राई हो जाता है तो वो भी एक्सप्लोड हो जाता है। तो उसके वजह से यहाँ वहाँ जब उसकी सीड्स पड़ती हैं तो उसका भी एक्सप्लोजन हो जाता है, और वो भी अपने अकॉर्डिंगली वाटर, विंड, ये सारा लेकर के ग्रो करती है और न्यू प्लांट ग्रो होता है। सो दिस इज़ द अवर टॉपिक ग्रोइंग प्लांट। उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड में है सीड कोट और सीड लीव्स आए, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन प्रोसेस हमने देखी, और डिस्पर्सल ऑफ सीड में डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल और ह्यूमन बीइंग एंड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। थैंक यू।